हरे कृष्णा। जैसा कि आप लोग ने पढ़ा ही होगा, आज का टॉपिक वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए इसमें जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो हम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। देखिए, जो इंसान भगवान को चाहता ही नहीं है, पाना ही नहीं चाहता है, उनके क्लोज नहीं जाना चाहता है, उसको तो भूल ही जाइए, उसको तो इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है। पर अगर आप थोड़ा सा भी अपने भगवान के क्लोज जाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आइए पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक श्लोक है भगवत गीता के चैप्टर 7 में, श्लोक नंबर 13, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें क्या भगवान मिलेंगे जो हम कार्य कर रहे हैं उनसे, उन कार्यों को करने से। जैसे दूसरों पे दया दिखाना है, या गरीबों को खाना खिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है, इस तरीके के जो भी हम पुण्य कर रहे हैं, या फिर हम खुद अपने आप को अच्छा बना के रख रहे हैं कि किसी के बारे में हम बुरा नहीं सोचते हैं, हम सतो गुण में स्थित हैं, समझ लीजिए अपने द बेस्ट दे रहे हैं, हम लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमको भगवान मिलेंगे? ये बात को हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है आप जो कि सतोगुण में स्थित हैं, हर चीज अच्छी करते हैं, आपको भगवान हो सकता है ना मिले। आप समझिए क्यों नहीं मिलेंगे और हमें क्या करना चाहिए कि हम भगवान के और क्लोज जाएं। इस श्लोक नंबर 13 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त संसार। 3 गुण कौन से हुए? सबसे लोएस्ट गुण है तमोगुण, उससे ऊपर है रजोगुण और उससे भी ऊपर है सतोगुण। तो इन 3 गुणों की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण। 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है। देखिए, भगवत गीता में कृष्णा ने ये बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया है कि जो ये सारा संसार है, इवन देवी देवता ब्रह्मा तक जो हैं, वो इन्हीं 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं कि कौन से भगवान जो हैं किस गुण के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि आपने इस पिक्चर में देखा, शिव जी जो हैं वो तमोगुण के में आते हैं, क्योंकि ही इज अ डिस्ट्रॉयर, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं चीजों को। जो भगवान विष्णु हैं वो सतोगुण में आते हैं, बिकॉज ही इज प्रोटेक्टर। जो ब्रह्मा जी हैं, ही इज क्रिएटर, तो वो सतोगुण में आते हैं, सॉरी रजोगुण में आते हैं। तो ये तीनों गुण जो हैं भगवान ऊपर देवताओं तक पे भी रहते हैं, और इन गुणों के अंतर्गत हम सब लोग आते हैं। हम में से कोई भी अगर ये कहे कि अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी ना इन गुणों में आती हूं, नहीं, आप इन गुणों से बच ही नहीं सकते हैं। यू आर लॉक्ड। ये फीलिंग्स जैसे होता है ना, एक आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है तो उसको पता ही नहीं होता है वो क्या कर रहा है, वैसे ही आप इन तीनों जो प्रकृति के ये 3 गुण कहलाते हैं, ये भगवान की माया है और आप इसमें फंसे हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसमें ना हो। जब ब्रह्मा जी तक नहीं छूटे हैं इसमें से, तो हम क्या चीज हैं। आइए आगे पढ़ते हैं कि प्रभुपाद ने क्या लिखा है इसके पॉपोट में। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। आप जैसा काम आप में गुण डेवलप करेंगे, वैसा ही आपको नेक्स्ट बर्थ में शरीर मिलेगा। मान लीजिए, एक मोटा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि आप अभी तो बहुत रजोगुणी हैं, बहुत अच्छे हैं, और रजोगुण में आके आपने बहुत पैसे कमाए, आपने बहुत मेहनत करी कि नहीं मुझे ये अटेन करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उसके बाद क्या हुआ, वो पैसा आया और उसका आपने मिसयूज करना शुरू किया। आपने अल्कोहल लेना शुरू किया, आप नशे में चूर रहते हैं, पता चला आधा दिन तो सोते सोते ही बीत गया,
दोपहर 12 बजे नींद खुल रही है, फिर थोड़ा काम किया, सिर्फ पैसे 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 किए अपना, फिर जो है अपना नशा किया और फिर अपना पड़े हुए हैं, तो आप क्या हुआ, अब तमोगुण में आप एंटर कर गए। तो अब नेक्स्ट जो बर्थ होगा, इस बर्थ में तो आप रजोगुण में थे, लेकिन अब तमोगुण में रहने की वजह से नेक्स्ट बर्थ आपको उसी के हिसाब से शरीर मिलेगा। हो सकता है लोअर प्लैनेट्स में मिले, कोई लोअर शरीर मिले, कुंठित शरीर मिले, हो सकता है जानवर का भी शरीर मिल जाए। वो आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं इस जन्म में, इस पे डिपेंड करेगा कि आप नेक्स्ट बर्थ में आप किस गुण में स्थित होकर के जन्म लेंगे। आगे कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण बुद्धि होती है ऐसे लोगों की। जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं, क्योंकि अब उनके गुण ऐसे हैं कि वो कार्य ही ऐसे करेंगे। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधि स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी अलग अलग श्रेणी में बांट लेते हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं। अब देखिए इसमें इसकी कहानी एक आती है, बड़ी फेमस कहानी है, ये कथा है जब ब्रह्मा जी जो हैं वो मोहित हो गए थे। मोहित क्या हो गए थे, उन्हें पता ही नहीं चला जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन में जन्म लिया और उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ लीला शुरू करी, तो इवन ब्रह्मा जी तक उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो रजोगुण में स्थित हैं। तो आप रजोगुण में स्थित रह करके एक सब कुछ, जब जस्ट इमेजिन कि जब ब्रह्मा जी भगवान को नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे। सिर्फ अच्छे कार्य करने से, सतोगुणी कार्य करने से आपको भगवान प्राप्त नहीं होंगे। आपको इससे ऊपर उठना होगा। इससे ऊपर उठने को कहते हैं वासुदेव स्टेट, या फिर कह लीजिए विशुद्ध सत्वा। जब हम विशुद्ध सत्वा में स्थित होते हैं तो हम मुक्ति में, कह लीजिए मोक्ष की ओर ऑलरेडी स्थित हैं। क्या होता है विशुद्ध सत्वा? जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, कॉन्टिन्यूसली भगवान के बारे में स्मरण करने की कोशिश करते हैं, उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जो खाना बनाते हैं उसे हम प्रसाद बना देते हैं, भगवान को भोग लगा करके तभी खाते हैं, तो हम क्या होता है, विशुद्ध सत्वा में हम स्थित होते हैं। ये सतोगुण से भी ऊपर है। अगर आप जैसे किसी को खाना खिलाइए तो ऐसे मत खिलाइए, क्योंकि क्या है, आप ये पुण्य कर रहे हैं, इसका आपको फल मिलेगा, इससे आपको भगवान नहीं मिलेंगे, इसका आपको खाली अच्छा फल मिल जाएगा। हो सकता है अच्छा घर मिल जाए अगले जन्म में, पैसे वाले पेरेंट्स मिल जाएं, इस तरह की कोई अच्छे बूंस मिल जाएंगे, मगर भगवान नहीं मिलेंगे। अगर आपको भगवान के अपने और क्लोज जाना है तो जिसके क्लोज जाना होता है उसी के बारे में सोचा जाता है ना। तो जब आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं तो अपने बॉस को ही खुश करते हैं, ना कि संसार भर में और चीज़ें करते फिरते हैं। वैसे ही जब आपको अपने भगवान के क्लोज जाना है तो जो भी काम करिए आप भगवान का स्मरण करके करिए। गरीबों को कपड़े बांटिए तो पहले उससे भगवान को ऑफर करिए, और फिर भगवान को सोच के कि भगवान मैं आपका कार्य कर रहा हूं। जैसे बजरंग बली, वो सिर्फ भगवान राम का काज करने को आतुर, राम काज करने को आतुर, ये लाइन आती है ना। तो वो अगर लंका में भी आग लगा रहे हैं तो वो किसका कार्य कर रहे हैं? भगवान राम का कार्य कर रहे हैं। हालांकि भगवान राम ने उनसे आग लगाने को नहीं कहा था, लेकिन वो जो भी कार्य करते थे वो भगवान को स्मरण करके करते थे। हर काम भगवान को स्मरण करके करिए तो वही स्टेट जो आपकी सतोगुण है वो क्या बन जाएगी? विशुद्ध सत्वा बन जाएगी, और वो आपकी हेल्प करेगी भगवान के क्लोज और जाने में। तो इसलिए हर चीज में अपने भगवान को शामिल करिए। कुछ भी करिए, ऑफिस का काम करिए,
खाना बनाइए, ये चीज़ मैंने बहुत बार पहले भी वीडियोस में बताई है, बट इसको सोचने का एक तरीका है। जैसे लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ अच्छे काम करेंगे तो हम भगवान के क्लोज हो जाएंगे। नहीं, भगवान खुश होंगे, लेकिन उसका वो आपको प्राइज देंगे। आपने एक अच्छा काम यहाँ पुण्य किया तो उसका पुण्य का फल आपको मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान चाहिए तो हमें विशुद्ध सत्वा में सतोगुण से भी ऊपर जाकर के स्थापित अपने आप को करना होगा, और ये हम धरती पे रह करके ही आराम से कर सकते हैं। हरे कृष्णा।